कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बायस वक्फे से धमाके हो रहे हैं। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी हुए। रवा माली साल मैशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज इक्तसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल फीकस सालाना आमदन $1680 से बढ़कर $1824 हो गई। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों को तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वफ़द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ़द पाकिस्तान के खिलाफ बयान लेने आया था, जिसमें नाकामी हुई। बताया 3 रोज़ के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने देंगे, ना ही पानी से खेलने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी शिकस्त छुपाने के लिए नित नई तावीलें बयान कर रहे हैं। मोदी ने जो नफरत की सियासत शुरू की थी, अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे के गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इरादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान को भी टेलीफोन। आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत हैं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के काम का मुआयना। मेयर के तर्जुमान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया, स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई की गई। ईद का दूसरा दिन बारबेक्यू पार्टीज और दोस्तों की महफिलों के नाम घरों की छतों पर, पार्क्स में और फार्म हाउसेज में बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद। यार दोस्तों की मजेदार डिशेस से तवाज़ो। ईद के तीसरे दिन के लिए भी प्रोग्राम फाइनल कर लिए। ईद के मौके पर मलका कौसार मरी में 46,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वजीर ज़ीशान रफीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश कहा। ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें गलियां धोने और फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अवाम की 85% शिकायत का अजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोदा टारगेट से 100% से जायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सरफहरिस्त रहे। पाकिस्तान भर में बड़े आबी ज़खायर की तामीर में तेजी लाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुतालिक इजलास में पंजाब, सिंध, KP, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीराए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। डिप्टी वज़ीर आज़म ने आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी सतह पर मरबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। स्वाबी के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम वफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, कहा कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सूबे के जिरगा मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। कुली कचहरी के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को वजीर आजम का फोन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कचहरी में मौजूद लोगों की भी वजीर आजम से बात करवाई। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। डिफेंस फेज 8 में घर के बाहर से गाड़ी चोरी, कार सवार 3 मुल्ज़िमान आए, 2 ने गाड़ी का लॉक तोड़ा, बआसानी फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। रावल डैम में नहाते हुए 3 नौजवान डूब कर जान बहक। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के तहत रावल डैम में नहाने पर पाबंदी आयद है। गजा पर इसराइली बमबारी ईद उल अज़हा पर भी जारी। मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहदा में शामिल। गजा इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम सफारती तरीके इस्तेमाल करें। अमरीकी कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से मुतालबा। इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतालिक हजारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली दस्तावेजात को कीमती खजाना करार दे दिया। जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। इब्तदाई 2 सेट सिनर ने जीते, फिर अल्कारेज ने शानदार कमबैक किया। लगातार 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। यह अल्कारेज का 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। यूएफा नेशंस कप के लिए पुर्तगाल और स्पेन का मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर। इजाफी वक्त का खेल जारी। तीसरी पोजीशन के मैच में फ्रांस ने मेजबान जर्मनी को 2-0 से हराया। एम्बापे के इंटरनेशनल गोल्स की 50 मुकम्मल। खौफ और दहशत से भरपूर जियो फिल्म्स की पेशकश फिल्म दीमक को कराची में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नुमाइश जारी। पहले ही हफ्ते में अब तक फिल्म 6 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म बीनों का कहना है कि सस्पेंस और खौफनाक मनाजर के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इसे मुनफरद बनाया है।